राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सावन एकादशी पर सुनी जाने वाली एकादशी माता और तुलसी माता और बुढ़िया माई की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सावन मास की पवित्र एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कामिका एकादशी, कामदा एकादशी और फलदा एकादशी। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में भगवान नारायण की पूजा का विधान है। कामिका शब्द का अर्थ होता है कामना, इच्छा और चाह। अगर आप इस एकादशी का व्रत किसी विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं तो भगवान नारायण निश्चय ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। इस एकादशी का व्रत करके मनुष्य अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है। भगवान विष्णु के आराध्य देव भगवान शिव शंकर हैं और भगवान भोलेनाथ के आराध्य देव भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए सावन मास की कामिका एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, जो भी मनुष्य सच्चे हृदय और साफ मन से कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान महादेव और भगवान नारायण अवश्य पूरी करते हैं। वे लोग इस जीवन का सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कामिका एकादशी की शाम को मंदिर में दीपक दान करने का बड़ा महत्व होता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में मिट्टी का दीपक दान करते हैं, मिट्टी के दीपक में गाय का घी या तिल का तेल भरकर मंदिर में संध्या के समय जलाते हैं, वे करोड़ों करोड़ों जन्म तक भगवान विष्णु की कृपा पाते हैं। अगर व्यक्ति में सामर्थ्य है और चांदी का दीपक दान कर सकते हैं तो उसे एकादशी की संध्या के समय चांदी के दीपक में गाय का देसी घी या फिर तिल का तेल भरकर भगवान विष्णु के मंदिर में जलाएं या दान करें तो वो करोड़ों वर्षों तक अपने परिवार के साथ विष्णु लोक में वास करते हैं और उनका परिवार कई करोड़ों वर्ष तक सूर्य के प्रकाश की भांति वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन दौलत को पाते हैं। अगर उनके पितर स्वर्ग में वास करते हैं तो वो सुधा का पान करते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसकी कथा सुनने मात्र से लोगों के पाप कट जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा परदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। घर में अब बुढ़िया माई और उसकी बहू अकेली थी। एक दिन की बात है, उनके घर में चूल्हे की आग खत्म हो गई। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू जा और गांव में से थोड़ी आँच ले आ। जब बहू पड़ोस में आँच मांगने गई तब पड़ोसन ने कहा कि बहू, आज तो हमारा एकादशी का उपवास है, हमने आज चूल्हा नहीं जलाया है, हमारे घर में चूल्हा शाम को ही जलेगा। बहू, तुम शाम को आकर अग्नि ले जाना। उसके बाद बहू गांव में सभी घरों में अग्नि मांगने गई, लेकिन उस दिन गांव में सभी का एकादशी का उपवास था, किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला था। अब बहू खाली हाथ ही अपने घर लौट आई। घर आकर बहू ने सास से कहा कि माँ जी, आज गांव में सभी का एकादशी का उपवास था, किसी के यहाँ भी चूल्हा नहीं जला था। तब सास ने कहा कि कोई बात नहीं बहू, शाम को चूल्हा जलेगा तो शाम को जाकर अग्नि ले आना। तब सास और बहू उस दिन पानी पीकर रह गई। शाम को सासू माँ बहू से बोली, बहू एक काम कर, तू घर के बाकी काम निपटा ले, मैं अग्नि लेकर आती हूँ। फिर सासू माँ अग्नि लेने के लिए पड़ोसन के घर गई। तब पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, सुबह तुम्हारी बहू अग्नि लेने आई थी,
लेकिन आज हमारे घर में सभी का एकादशी का उपवास था, तो सुबह चूल्हा जला ही नहीं। अब चूल्हा जला है तो तुम अग्नि ले जाओ। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से एकादशी व्रत के बारे में पूछा कि बहन, ये एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इसके करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली अरे बुढ़िया माई से कि अरे बहन, क्या तुम्हें एकादशी व्रत की महिमा नहीं मालूम। अरे बहन, इस व्रत को करने से तो निर्धन को धन मिलता है, पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, कुंवारों का शीघ्र विवाह हो जाता है, बिछड़ों का मिलन हो जाता है और बूढ़े बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलता है। उसके बाद पड़ोसन ने बुढ़िया माई को एकादशी की कथा और महिमा सुनाई। उसके बाद बुढ़िया माई एकादशी की महिमा सुनकर और अग्नि लेकर अपने घर वापस आ गई। घर वापस आकर बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, अरे बहू, आज हम दोनों सुबह से ही तो भूखे प्यासे हैं, क्यों ना हम भी आज से ही एकादशी का उपवास करें, क्योंकि एकादशी के व्रत की महिमा का तो बड़ी अपरंपार है। तब सास ने बहू को एकादशी की महिमा और व्रत की कथा सुनाई। फिर दोनों सास बहुओं ने मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया। दोनों ने बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत रखा, तुलसी जी का पूजन किया और आरती करी। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा कि बहू, अब एकादशी व्रत का पारण करते हैं। बहू ने एकादशी व्रत के पारण के लिए शाकाहारी भोजन बनाया। दोनों सास बहू जब भोजन करने ही बैठी थी, तभी बुढ़िया माई का बेटा परदेश से खूब सारा धन कमा कर लौट आया। अब बुढ़िया माई के बेटे ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और माँ ने तो जो मन ही मन में सोचा कि पहले व्रत का पारण कर लूँ, उसके बाद दरवाज़ा खोलूँगी। लेकिन बहू ने जब सुना कि उसका पति आया है, तो बहू पति के आने की बात सुनकर उतावली हो रही थी। उसने व्रत का पारण ठीक से नहीं किया और भोजन को इधर उधर करके पानी पीकर उठ गई और झट से जाकर दरवाज़ा खोल दिया। तब बहू के जो बुढ़िया माई का बेटा था, उसने पूछा बहू से कि मेरी माँ कहाँ है। पत्नी तो अपने पति को देखकर बहुत खुश थी। जब बेटे ने पूछा कि पहले ये बताओ कि मेरी माँ कहाँ है, तो पत्नी ने कहा कि आपकी माँ तो व्रत खोल रही है। पति बोला कि मैं इतने दिनों के बाद घर लौटा हूँ, क्या माँ को मेरे घर आने की खुशी नहीं हुई जो मुझसे मिलने नहीं आई। फिर बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी से पीने का पानी मांगा, तो बहू झटपट से एक लोटा जल लेकर आ गई और फिर उससे बुढ़िया माई का बेटा बोला, मैं तो जो पानी अपनी माँ के हाथ से ही पीऊँगा। तब तक बुढ़िया माई ने व्रत का पारण कर लिया था और अपने बेटे से मिलने आ गई। तब बुढ़िया माई अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। तब बेटा अपनी माँ से मिला। तब माँ ने बेटे के लिए भोजन परोसा। बेटा जैसे ही भोजन खाने बैठा तो पहला ग्रास खाते ही मुंह में बाल आ गया। दूसरे ग्रास को खाने लगा तो पत्नी ने छींक दिया। तीसरा निवाला खाने लगा तो दाल में कंकड़ आ गया। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ यह सब क्या है। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं क्या जानूँ, इसके बारे में तो बहू जाने, क्योंकि भोजन तो उसी ने बनाया है। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ से बोला, माँ जिसकी चरित्र की तुम साक्षी नहीं, मैं अब उसके साथ अपना जीवन नहीं बिताऊंगा। तुम इसे अभी इसी वक्त घर से निकाल दो। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा अभी रात हो गई है, इसे सुबह इसके मायके भेज देंगे। अभी रात में यह कहाँ जाएगी, यहीं एक कोने में पड़ी रहेगी। सुबह होते ही मैं इसे इसके मायके भिजवा दूंगी। लेकिन बुढ़िया माई के बेटे ने जिद पकड़ ली। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा अभी गुस्से में है, इसलिए बहू को थोड़ी देर के लिए दरवाजे के बाहर खड़ी कर देती हूँ। जब बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा और यह सो जाएगा तो बहू के घर के अंदर बुला लूँगी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू तुम थोड़ी देर के लिए घर के बाहर देहरी पर खड़ी हो जाओ।
जब मेरे बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह सो जाएगा, मैं तुम्हें अंदर बुला लूँगी। तब बहू बुढ़िया माई की बात मानकर घर के बाहर देहली पर जाकर खड़ी हो गई। तब उस देहली ने कहा, अरे दुष्ट, चल यहाँ से, यहाँ खड़ी मत हो। जो एकादशी के व्रत को खंडित करता है, विष्णु भगवान के व्रत का अपमान करता है, मैं उसे अपनी छत्र छाया में खड़ा नहीं रहने दूंगी। तब बहू घर के बाहर कचरे के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई। तभी कचरा बोला, अरे पापन, इतना वजन तो मेरे कूड़े कचरे में भी नहीं मिला जितना तेरे पाप में है। चल हट, जाकर दूर खड़ी हो जा। इस तरह बहू जहाँ भी जाती वहाँ से उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। तब दुखी होकर बहू जंगल में चली गई। भूखी प्यासी डरी सहमी वह रात्रि में इधर उधर भटक रही थी। तभी वह बिना मुंडेर के कुएं पर जाकर गिर गई। पूरी रात अब बहू ने कुएं में ही बिताई। तब दूसरे दिन सुबह सुबह उसी नगर का राजा शिकार खेलने के लिए उसी वन में पहुंच गया। तभी कुएं में से बहू ने आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ। अब बचाओ बचाओ की आवाज़ जब राजा ने सुनी तो राजा ने अपने सेवकों को यह कहकर उस कुएं के पास भेजा कि जाओ देखो कौन इस कुएं में गिरा हुआ है। तब राजा के सेवक कुएं के पास आए और कुएं में से जो उस बहू को बाहर निकाला। तब राजा ने बहू से पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरी। तब बुढ़िया माई की बहू कुछ नहीं बोली। उसने कहा कि महाराज, मैं भूखी प्यासी इधर उधर वन में घूम रही थी कि रात के अंधेरे में बिना मुंडेर के कुएं में मैं गिर गई। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तब राजा ने उस बुढ़िया की बहू को अपनी धर्म की बहन बना लिया और अपने महल में लेकर आ गया। राजा ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुलक्षणा बताया। राजा ने महल में आकर अपनी रानी को पूरी बात बताई। रानी बोली, महाराज, आज आपने बहुत पुण्य का कार्य किया है जो इस बेसहारा को अपनी बहन बनाकर महल में ले आए हैं। इस तरह अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। महल में आने के बाद जब एकादशी तिथि आई तो सुलक्षणा ने एकादशी का उपवास किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया। जब रानी ने अपनी मुँह बोली ननंद को पूजा पाठ करते हुए देखा तो वह पूछने लगी कि सुलक्षणा जी, आप यह क्या किसका व्रत कर रही हैं। तब सुलक्षणा ने कहा, भाभी, आज एकादशी है और आज मेरा एकादशी का उपवास है। तब रानी ने अपनी मुँह बोली ननंद का खूब मजाक उड़ाया। तब सुलक्षणा ने कहा कि भाभी, आप मेरा जितना चाहे मजाक उड़ा लो, लेकिन एकादशी व्रत और एकादशी के भगवान का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मैंने इस व्रत का निरादर किया था तो आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और आपके महल में पड़ी हूँ। तब रानी ने अपनी मुँह बोली ननंद से कहा कि हे ननंद रानी, मेरी शादी को 10 बरस बीत चुके हैं। अगर मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं एकादशी की महिमा को मानूंगी, एकादशी का उपवास करूंगी। इस तरह से अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। तब भगवान नारायण की कृपा से रानी को तीसरे महीने में गर्भ ठहर गया। तब रानी के गर्भ ठहरने की बात राजा को पता चली तो राजा को बहुत खुशी हुई। तब मुँह बोली जो ननंद थी उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आपने संकल्प लिया था कि जब मुझे गर्भ ठहरेगा तब मैं एकादशी का उपवास करूंगी, इसलिए अब आपको एकादशी का उपवास करना चाहिए। तब रानी हंसते हुए बोली, हाँ ननंद जी, अगर मुझे पुत्र हुआ तो अब मैं ज़रूर करूंगी। ऐसे ही फिर धीरे धीरे समय बीता और 9वें महीने में रानी को पुत्र भी हो गया। लेकिन रानी का व्रत करना भूल गई और उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इधर सुलक्षणा ने 26 एकादशी के उपवास पूरे कर लिए। तब एक दिन उसने धूमधाम से एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया। उसके कुछ दिनों के बाद जो रानी का राजकुमार था वह अब बीमार हो गया
और राजकुमार ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट पकड़ ली। अब राजा रानी अपने पुत्र के लिए खूब नीम, हकीम और वैद्यों को जो दिखाया, जाने माने वैद्यों को बुलाया, जहाँ भी जो जिसने जो बताया सब किया, लेकिन राजकुमार को कोई फायदा नजर नहीं आया। तब राजा ने एक ज्योतिष को बुलाया और अपने पुत्र को जो दिखाकर उसके ठीक होने का उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, अगर आपने या आपके महल या नगर में किसी ने 26 एकादशी के उपवास करे हों, अगर वह अपनी एक एकादशी का व्रत का फल भी आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र ठीक हो सकता है। तब राजा ने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर किसी ने 26 एकादशी के उपवास करे हों तो वह अपनी एकादशी के व्रत का फल मेरे राजकुमार को सौंप दे, बदले में मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने भी 26 एकादशी के उपवास करे हों। किसी ने 10 एकादशी करी तो किसी ने 15 एकादशी के उपवास करे थे और किसी ने 1 या 2 या किसी ने 1 भी नहीं। जब मुँह बोली बहन सुलक्षणा को पता चला कि राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया है, तब वह मुँह बोली बहन राजा के पास आई। राजा रानी से कहने लगी कि महाराज, मैं अपनी 26 एकादशी का व्रत का पुण्य आपके पुत्र को देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने 26 एकादशी व्रत किए हैं। तब राजा रानी उसके हाथ जोड़ने लगे। तब सुलक्षणा ने कहा, महाराज, आप मेरे हाथ मत जोड़िए। अगर आपके हाथ ही जोड़ने हैं तो आप जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के हाथ जोड़िए, क्योंकि रानी ने संकल्प किया था कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं एकादशी का उपवास करूंगी। लेकिन रानी साहिबा, आप एकादशी का व्रत उपवास करना भूल गईं। यह सुनते ही रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब रानी के साथ राजा ने भी एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद सुलक्षणा ने अपनी एकादशी व्रत का फल राजा रानी के पुत्र को दे दिया, जिससे राजकुमार एकदम स्वस्थ हो गया। राजा ने अपनी मुँह बोली बहन सुलक्षणा को बहुत सारा धन देने की कोशिश की, लेकिन सुलक्षणा ने धन लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने मुझे बहन बनाया है, इस नाते मैं राजकुमार की बुआ हो गई और अपने भतीजे की जान बचाना तो एक बुआ का कर्तव्य है। इसके लिए मैं आपसे धन नहीं ले सकती। इस तरह से राजा रानी और सुलक्षणा के साथ बहुत खुश थे। अब फिर से एकादशी आई तो राजा रानी और उनकी मुँह बोली बहन तीनों ने एकादशी की जो व्रत रखा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब इधर एकादशी का उपवास करने के साथ साथ जो उसके सारी गलतियां और पाप छूट चुके थे, और अब जो उधर बुढ़िया के बेटे को सद्बुद्धि भी प्राप्त हो गई थी कि सुलक्षणा एकादशी के व्रत कर रही थी और उसी का प्रताप था कि उसके पति को अब उसकी याद आई। तब एक दिन सुलक्षणा का पति अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं तेरी बहू को लेने तेरी बहू के मायके जा रहा हूँ। तो बुढ़िया माई यह सुनकर बड़ी खुश हो गई। तब बुढ़िया माई का बेटा अपने ससुराल पहुँचा, लेकिन वहाँ पता लगा कि बहू तो यहाँ आई ही नहीं है। तब बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने राजा के महल में गया। तभी उसने अपनी पत्नी को राजा के बगीचे में झूला झूलते हुए देखा। तभी बुढ़िया माई के बेटे ने माली से पूछा, हे माली, वह सुंदर सी युवती जो झूला झूल रही है वह कौन है? तब माली ने कहा कि यह बेचारी तो 2 साल पहले जंगल के एक कुएं में गिरी पड़ी हुई थी। तब राजा शिकार खेलने गए थे। तब राजा ने अपने सेवकों से कहकर उसे बचाया था और उसे अपनी मुँह बोली बहन बनाकर महल में ले आए थे। इस बिचारी का तो इस संसार में कोई नहीं है। तभी सुलक्षणा की नज़र अपने पति पर पड़ गई। वह अपने पति को पहचान गई और शर्मा कर लजाकर
महल में चली गई। तभी रानी ने अपनी मुँह बोली ननंद के हाव भाव देख लिए और रानी ने अपनी ननंद सुलक्षणा से पूछा, हे ननंद रानी, आप आज इस युवक को देखकर ऐसे शर्मा रही हैं जैसे वे आपके पति हों। तब सुलक्षणा ने रानी को पूरी सच्चाई बता दी। रानी ने यह बात जाकर राजा को कह दी। तब राजा रानी ने अपनी मुँह बोली बहन को पूरे आदर सम्मान के साथ उसके पति के साथ विदा कर दिया। साथ ही उसे खूब सारे कीमती उपहार, गहने, कपड़े, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां भी दी। जैसे ही सुलक्षणा अपने पति के साथ विदा होकर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे राजा का सारा राजपाट और वैभव धन भी जाने लगा। तब रानी ने अपनी ननंद से कहा कि हे ननंद भाई सा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए, आप तो चली लेकिन हमारे साथ जो अपने साथ हमारा सारा राजपाट भी लेकर जा रही हो। जैसे ही सुलक्षणा ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई भाभी का राजपाट उनके ही रह गया। इस तरह से भगवान विष्णु ने अपनी कृपा छोटी जो बुढ़िया माई की बहू पर की, राजा रानी पर की, ऐसे ही सब पर करना। बुढ़िया माई के जो घर के अन्न धन के भंडार भर गए। अब बुढ़िया माई के बेटे को परदेश जाकर कमाने की कोई कमी नहीं रही। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, एकादशी व्रत की संपूर्ण फल पाने के लिए जो इसके साथ साथ तुलसी माता की कथा भी सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी जी के पौधे को सींचती, घी का दीपक जलाती और उसकी 5 परिक्रमा करती। भोग बना करके तुलसी माता को भोग चढ़ाती। शाम को पुनः संध्या आरती करती। वहीं बैठकर भगवान विष्णु और तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। इस तरह बुढ़िया माई का समय वही बीत रहा था। तब एक दिन की बात है, तुलसी माता ने सोचा, इस बुढ़िया माई ने पूरी उम्र मेरी पूजा करी है, लेकिन इसने एक भी एकादशी का उपवास नहीं किया, इसलिए इसके पाप अभी तक धुले नहीं हैं। मुझे इससे एक एकादशी का उपवास तो करवाना ही चाहिए। तब एक बार की बात है, जब बुढ़िया माई रोज की तरह तुलसी जी की सेवा पूजा कर रही थी, तभी तुलसी जी के पौधे में से आवाज़ आई, अरे बुढ़िया माई, एकादशी का उपवास कर, एकादशी का उपवास कर। आवाज़ सुनकर बुढ़िया माई डर गई। उसने इधर उधर ऊपर नीचे आसपास सब तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब बुढ़िया माई फिर से तुलसी जी के पौधे में जो पूजा करने लगी, लेकिन फिर से तुलसी जी के पौधे से आवाज़ आई, अरे बुढ़िया माई, इधर उधर क्या देखती है? मैं तुलसी माता बोल रही हूँ। तूने मेरी खूब सेवा पूजा करी है, लेकिन तूने एक भी एकादशी का उपवास नहीं किया। तूने मेरी सेवा पूजा करके तो खूब पुण्य अर्जित कर लिया, लेकिन एक भी एकादशी का उपवास ना करने से तेरे पाप अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। अगर बुढ़िया माई तू चाहती है कि तेरे सारे पाप धुल जाएं, तुझे भी बेटा बहू और पोता मिले और मरने पर स्वर्ग मिले, तो तू एकादशी का उपवास अवश्य कर। बुढ़िया माई तुलसी माता से बोली कि हे तुलसी माता, मैं तो विधवा औरत हूँ, मुझे कहाँ से पुत्र होगा? और जो पुत्र ही नहीं तो बहू कहाँ से आएगी? और बहू और बेटा ही नहीं तो पोता कहाँ से आएगा? तब तुलसी माता के पौधे में से आवाज़ आई कि अरे बुढ़िया माई, तो एकादशी की महिमा को नहीं जानती। एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि बंजर जमीन पर भी फसल उगने लग जाए, अंधे को आँखें, लूले लंगड़े को हाथ पांव मिल जाएं, बांझ स्त्री को पुत्र पैदा हो जाए। तू एक एकादशी का उपवास करके तो देख, तुझे खुद इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। उसके बाद समय बीता धीरे धीरे और फिर एकादशी का दिन आ गया। तब बुढ़िया माई ने एकादशी का उपवास रखा, दूसरे दिन व्रत का पारण किया। इस तरह बुढ़िया माई भी एकादशी का उपवास करने लगी। तब एक दिन पुत्रदा एकादशी आई। बुढ़िया माई ने जो पुत्रदा एकादशी का उपवास रखा,
उस दिन बुढ़िया अम्मा बैठी बैठी सोचने लगी कि कब मुझे एकादशी के व्रत का फल मिलेगा, कब मुझे बेटा मिलेगा, कब बहू आएगी और कब पोते का मुंह देखने को मिलेगा। तब संध्या की आरती के समय जब बुढ़िया माई तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी और दीपक जला रही थी, तभी उसने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे तुलसी माता, मेरे मन की मुराद पूरी करिए। मेरे जीवन की डोर तो बहुत छोटी है, ना मालूम कब टूट जाए। मैं मरने से पहले बेटा, बहू और पोते का मुख देखना चाहती हूँ। उसी समय तुलसी के पौधे में से आवाज़ आई, अरे बुढ़िया माई, जो अगर तेरे बेटा होता तो तू उसका क्या नाम रखती, और पोता होता तो उसका क्या नाम रखती। तब बुढ़िया माई तुलसी माता से हाथ जोड़कर बोली, हे तुलसी माता, अगर मेरे बेटा होता तो उसका नाम मैं पुरुषोत्तम रखती और पोते का नाम मैं जो कन्हैया रखती। अब जो तुलसी जी के पौधे में से आवाज़ आई कि बुढ़िया माई, फिर देर किस बात की है, तू आवाज़ लगा कर तो देख। बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम बेटा और कान्हा बेटा कहकर आवाज़ लगाई। तभी घर के बाहर से बेटा, बहू और बहू की गोद में 1 साल का गोल मटोल पोता और बेटा बहू गठजोड़े के साथ आते हुए दिखाई दिए। यह देखकर बुढ़िया माई तो गदगद हो गई। कभी वह तुलसी के पौधे को धोख लगाती, कभी वह एकादशी माता के नाम का जयकारा लगाती, हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को तुलसी के पौधे को सींचने और एकादशी का व्रत करने का फल दिया, वैसे ही सबको देना। जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सबके अन्न धन के भंडार भरना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो 11 माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।